दोस्तों हमारी नाक में बहुत सारे सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जिसके कारण से हम चीज़ों को सूंघ पाते हैं। और ये रिसेप्टर्स जो रहते हैं नर्व्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हम अगर कोई अच्छी खाने की चीज़ की सुगंध अगर लेते हैं या आती है हमको, तो हमारे जो मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारी जो पाचक ग्रंथियाँ वो भी एक्टिवेट होने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ सूंघते हैं वो हमारे ब्रेन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ग्लैंड्स वाला सिस्टम है, वो भी सूंघने से एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों जैसे कि तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे को घर के सामने आंगन में इसलिए लगाया जाता है कि आते जाते हमको उसकी हल्की हल्की सुगंध आती रहे और वो सुगंध हमारे नाक के थ्रू ब्रेन में जाती है और जो ऐसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है जो मन को शांत रखते हैं, क्रोध को शांत रखते हैं। इसलिए तुलसी को शांति का पौधा भी बोलते हैं। चंदन आप सबने लगाया होगा। चंदन को माथे पे इसलिए लगाया जाता है, चंदन में से भी ऐसी हल्की हल्की सुगंध आती है जो मन को शांत करती है, गलत विचारों को दूर रखती है, शांति मन में लाती है। इसलिए चंदन का टीका लगाया जाता है। चंदन में से भी हल्की हल्की सुगंध आती है और चंदन से निकलने वाली ये सुगंध शरीर में गलत हार्मोन को बनने से रोकती है, गलत प्रकार के थॉट्स को आने से रोकती है, नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकती है। एक पौधे का और नाम सुना होगा आपने, विद्या का पौधा भी बोलते हैं, इसको मोरपंखी का भी पौधा बोलते हैं। इसको भी वास्तु के अनुसार घर के आजू बाजू लगाया जाता है, मतलब जो दरवाजा होता है उसके दोनों साइड में जोड़े में लगाते हैं। इसको लगाने का उद्देश्य भी ये होता है कि इससे भी बहुत हल्की हल्की सुगंध आती है और ये जब घर के अंदर हवा के साथ में प्रवेश करती है तो घर में शांति का माहौल रहता है, सबका प्रोडक्शन करती है, जिससे मन शांत होता है, गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। इसलिए भी मोरपंखी का पौधा भी घर के आजू बाजू लगाया जाता है। एक्चुअल में मेरा ये सब बताने का उद्देश्य ये था कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं, नई उम्र के, मिडिल एज के। उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई आपको क्या परेशानी है, तो बोलते सर हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको हमारे घर में कोई टेंशन नहीं, कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चिड़चिड़ापन लगता है, गुस्सा आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमेशा अनईजीनेस बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है। और जब मैं जनरली ये सब चीज़ें क्या होता है, किसी के ऊपर प्रेशर है, किसी के ऊपर लोन है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी को और कोई तकलीफ है, उसके साथ में एसोसिएट हो तो समझ में आता है। अब ये नए 18, 25, 30 साल के जो लोग हैं जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हिस्ट्री में कुछ भी निकल के नहीं आता, उन लोगों का भी ये सब परेशानी होती है, स्लीपलेसनेस, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना। तो बात आती है इन सब के पीछे क्या कारण होता है। तो क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा डीओ और परफ्यूम का यूज़ करते हैं, तो ये डीओ और परफ्यूम जो होते हैं ये इसमें बहुत प्रकार के केमिकल्स डले होते हैं। आजकल कोई भी नेचुरल तरीके से तो नहीं होता, केमिकल्स से फ्रेग्रेंस लाई जाती है और ये जब बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये नाक के थ्रू जाके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स बनाते हैं। और ये नेगेटिव हार्मोन्स हमारे थॉट प्रोसेस के लिए, हमारे थिंकिंग के लिए, हमारे स्लीप साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और मैंने देखा है कुछ लोग तो बहुत सारा डीओ लगाते हैं और उनको तो सुगंध नहीं आती लेकिन दूसरों को आती है और कई कई दिनों तक, लंबे समय तक डीओ और परफ्यूम का यूज़ करते हैं। तो ये परफ्यूम भी बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं डालते हैं बॉडी में, क्योंकि सब केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकली बने होते हैं। तो ये भी नाक के थ्रू जाते हैं और इस टाइप के जो लक्षण आते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के परफ्यूम का लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो लगाना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लगाना है तो कभी कभार ऑकेजनली फंक्शन में, पार्टीज में आप इसका उपयोग करो, डेली बेसिस पे इनका उपयोग नहीं करना है। इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं और ये बहुत सारी मानसिक परेशानियों का जड़ है। मैंने देखिए दोस्तों, जब अच्छे पौधे जैसे तुलसी है, विद्या है, चंदन है, जब इनकी सुगंध आने से हमको मन में पीसफुलनेस की अनुभूति होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें खाने की सुगंध आती है तो खाने का मन करता है, सलाइवरी ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अगर नेगेटिव या खराब केमिकल्स अगर नाक के थ्रू जाएंगे तो वैसे ही बहुत सारी मानसिक विकृतियाँ जन्म लेगी। इसलिए इनका प्रयोग कम से कम, एक तो करें ही ना, या करते भी हैं तो कम से कम करें। दूसरा, आजकल मार्केट में बहुत सारे डिओड्रेंट्स आ रहे हैं। डिओड्रेंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, जब इसको स्किन पे सींचा जाता है तो जहाँ जहाँ पे भी ये सींचते हैं, जहाँ जहाँ पे भी स्प्रे किया जाता है, वहाँ की पसीना ग्रंथियों के पोर्स को ये बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, तो उतनी जगह में पसीना नहीं आता है। तो अब इससे क्या परेशानी होती है, देखिए पसीना हमारा एक प्रकार का नेचुरल एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है। जैसे यूरिन है, जैसे स्टूल है, ऐसे ही पसीना भी है। पसीने से भी बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन अगर उस जगह पे बार बार डीओ लगा के उस पसीना ग्रंथियों को इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा तो ये बहुत सारे चर्म रोगों का कारण बनती है और फिर वही दांत, खाद और खुजली और इस प्रकार की समस्याएं आने लगती है। दोस्तों मैं डॉक्टर दीपक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले समय में ऐसे ही और बहुत सारे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार जी।